28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व की एक ठंडी सुबह, जब दुनिया के ज्यादातर शहर अभी सो रहे थे, उसी वक्त आसमान में अचानक कई तेज धमाके गूंजे। तेहरान, इस्फहान, कोम, एक के बाद एक विस्फोट। कुछ ही मिनटों में दुनिया भर के न्यूज रूम में एक ही खबर फ्लैश होने लगी। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला शुरू कर दिया है। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि हमला हुआ, असली सवाल यह था क्यों। और उससे भी बड़ा सवाल अब क्या होगा, क्योंकि इस बार यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये उस दुश्मनी का विस्फोट था जो दशकों से धीरे धीरे सुलग रही थी। इजराइल और ईरान, दो ऐसे देश जिनके बीच कभी औपचारिक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जिनकी परछाइयों में हमेशा एक छुपा हुआ युद्ध चलता रहा। साइबर अटैक, गुप्त हत्याएं, ड्रोन हमले और खुफिया ऑपरेशन। लेकिन 2026 की उस सुबह यह छुपा हुआ युद्ध अचानक खुला युद्ध बनता हुआ दिखाई देने लगा। इजराइल की सेना ने इस ऑपरेशन को एक नाम दिया, ऑपरेशन लायंस रोर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद था ईरान की सैन्य क्षमता और उसके नेतृत्व को एक ही झटके में कमजोर करना। कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर पर हमले हुए। और फिर एक खबर आई जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई भी मारे गए। अगर ये सच था तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक था, यानी दुश्मन के पूरे नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तेहरान खामोश नहीं बैठा। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, दर्जनों मिसाइलें आसमान में उठी और उनका निशाना था इजराइल के शहर और अमेरिका के सैन्य ठिकाने। मध्य पूर्व का आसमान अचानक एक खतरनाक खेल का मैदान बन गया था, जहां हर रडार स्क्रीन पर चमकती हुई एक नई मिसाइल दिखाई दे रही थी और हर मिसाइल के साथ बढ़ रहा था एक डर। अगर ये युद्ध बढ़ गया तो क्या ये सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया इसमें खिंच जाएगी? क्योंकि ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं था, इसमें अमेरिका भी शामिल था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे और यही वो पल था जब मध्य पूर्व का संतुलन पूरी तरह बदल गया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। फारस की खाड़ी में एक पतली सी समुद्री पट्टी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग एक बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और ईरान ने साफ चेतावनी दे दी, अगर युद्ध बढ़ा तो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो सकता है, तेल के जहाज रुक सकते हैं, दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यानी ये युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व का नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इधर इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। तेल अवीव, हाइफा, लोग बंकरों में भागने लगे, क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी थे। और इस पूरे संकट को और भी खतरनाक बना रहा था एक और नाम, हिजबुल्लाह। लेबनान में मौजूद ये संगठन ईरान का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है। और जब ईरान पर हमला हुआ तो हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठा। उत्तरी इजराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन दागे जाने लगे। अब युद्ध 3 मोर्चों पर फैलने लगा था। ईरान, इजराइल, लेबनान और दुनिया की बड़ी ताकतें इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रही थी, क्योंकि अगर ये युद्ध और फैल गया तो इसमें रूस, चीन और कई अन्य देश भी शामिल हो सकते थे। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी भी बाकी है, क्योंकि कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि फरवरी 2026 के इस हमले से पहले महीनों तक गुप्त तैयारियां चल रही थीं। सैटेलाइट निगरानी, खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां और साइबर ऑपरेशन। कहा जाता है कि कुछ ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही निष्क्रिय कर दिए गए थे, ताकि जब असली हमला शुरू हो तो उसे रोकने वाला कोई ना हो। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ये युद्ध अचानक नहीं हुआ, ये एक बहुत लंबे और बेहद गुप्त ऑपरेशन का परिणाम था। लेकिन युद्ध की असली समस्या ये है कि उसे शुरू करना आसान होता है और खत्म करना बहुत मुश्किल। कुछ ही दिनों में मध्य पूर्व का माहौल पूरी तरह बदल गया। एयर स्पेस बंद होने लगे,
दूतावास खाली होने लगे और कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी। दुनिया भर के टीवी चैनलों पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या फिर ये एक सीमित सैन्य टकराव रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इतने बड़े युद्धों में अक्सर असली खतरा मिसाइलों या बमों से नहीं आता। असली खतरा आता है एक छोटी सी गलती से, एक गलत पहचान, एक गलत आदेश या एक मिसाइल जो गलत जगह गिर जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध एक ऐसी आग बन सकता है जिसे कोई भी बुझा नहीं पाएगा। आज भी इस युद्ध की पूरी कहानी साफ नहीं है। कई फैसले बंद कमरों में लिए गए, कई ऑपरेशन आज भी गुप्त हैं। लेकिन इतना तय है कि 2026 की वो सुबह मध्य पूर्व के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन दशकों से सुलग रही दुश्मनी ने खुलकर अपना रूप दिखाया और पूरी दुनिया ने एक बार फिर महसूस किया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, वो लड़े जाते हैं राजनीति, खुफिया खेल और डर के संतुलन से। क्योंकि जब दो शक्तिशाली देश आमने सामने खड़े होते हैं तो असली सवाल ये नहीं होता कि कौन जीत जाएगा। असली सवाल ये होता है, क्या दुनिया इस युद्ध को झेल पाएगी या ये संघर्ष इतिहास के सबसे बड़े टकराव में बदल जाएगा।